वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। पाकिस्तान इस साल अपनी डायमंड जुबली मना रहा है और पाकिस्तान का ये शहर जिसका नाम है कराची, यहाँ की हालत क्या है ज़रा मैं आपको दिखाने के लिए आज सड़क पर निकली हूँ। ये कराची का मशहूर इलाका है और इसके मुत्तसिल है ये तारिक रोड, बहादराबाद और यहाँ पर कराची के पॉश तरीन मार्केट्स मौजूद हैं। ज़रा इस इलाके का हशर और नशर देखिए, गटर यहाँ उबल रहे हैं, यहाँ गाड़ियाँ हिचकोले खा रही हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। इस शहर में गटरते जो उबलते गटर है, कचरा है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का तो मसला है, लेकिन शायद कराची में रहने वाले लोगों का एक बहुत ही देरीना मसला है। इस मसले के हल के लिए सियासी जमातें बातें बड़ी करती हैं, चाहे वो MQM पाकिस्तान हो, चाहे जमात इस्लामी हो या दीगर और मानदा जमातें, लेकिन उन्होंने इस शहर को क्या दिया है ये जानने के लिए आज हम ज़रा पहुँचेंगे साबिक़ मेयर कराची वसीम अख्तर के पास और उनसे लेंगे कुछ सवालात के जवाबात। कराची शहर की बात करें या फिर सूबों के हवाले से बात की जाए, सिंध और बलूचिस्तान मूसलाधार बारिशों की नजर हो गए, सड़कें बह चुकी हैं, लोग रोजाना की बुनियाद पर गटर के पानियों में गिरते हैं, लेकिन सवाल कोई उठाता नहीं है, नहीं पूछता कि कैसे होगा ये सब कुछ बेहतर। बल्दियात जैसे मामलात पर सब बात करने को बड़ी बातें करते हैं, बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड मिल जाता है तो कोई खेल नहीं पाता। कोई कहता है जी इख्तियारात नहीं है, कोई कहता है हम कैसे काम करें, हमें फंड्स नहीं मिलते, सो ऑन एंड ऑन। लेकिन इसके साथ साथ अहम तरीन नुकता ये भी है कि बाई इलेक्शन का सिलसिला भी जारी है और वो ज़ाहिर है कौमी असम्बली की नशिस्तों पर हो रहे हैं। देखना यह है कि सियासी जमातें कितना जोर लगाएंगी और क्या अपनी अपनी नशिस्तों को अपने पास रखने में कामयाब होंगी भी या नहीं। लेकिन मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रही हूँ जो इस शहर के मेयर रह चुके हैं और बड़े जाने पहचाने मेयर रह चुके हैं, और इन्होंने अपने वक्त में लोगों से कहा कि अपनों का वोट अपनों के लिए, और ऐसा ही हुआ। अपनों ने अपनों का वोट अपनों को ही दिया, लेकिन अपनों ने क्या किया ये अहम सवाल है। और आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में ये अपने क्या करने जा रहे हैं। कराची का मोतबर नाम मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ मेयर वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वसीम साहब, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन एक हालिया सियासत पर थोड़ी मैं चाह रही थी बात करूं आपसे आगाज़ में। क्या आपको लगता है कि अब आपका जो वो एक पूरा एक जिसे कहते हैं ना पर्सोना था MQM का, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन से डाइल्यूट हो गया है, भूल गए लोग कि कौन MQM, कौन वसीम अख्तर, क्या करते रहे ये लोग, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरे ख्याल में गलत फहमी है आपकी। ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो 18 के इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से ज़्यादा वोट नहीं पड़ता। 7.5 लाख वोट पड़ा है MQM को। हाँ, कोशिशें जारी हैं, जो चाहते हैं कि MQM का वोट बैंक डिवाइड हो, MQM टूट फूट का शिकार रहे। और ये सिर्फ सूबाई लेवल नहीं, ये तो वफाकी लेवल से कोशिशें की जा रही हैं और आज की नहीं, बड़े अरसे से की जा रही हैं। अगर मैं आपको सेंसस पे ले जाऊं तो सेंसस 3.5 करोड़ की आबादी को आप 1.5 करोड़ कर दो तो आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? वोट बैंक कराची का किसका है? MQM का वोट बैंक है कराची का। आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हो सेंसस की शक्ल में। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं और नीचे लेके आऊं, जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं MQM को ब्रेक करने के लिए, MQM के वोट को कंफ्यूज करने के लिए, जमातें फॉर्म करके लाई जा रही हैं इस शहर में। अच्छा। कि मुख्तलिफ नामों से कि MQM का वोट को डिवाइड करेंगे, MQM की पावर को ख़त्म किया जाए। एक तो आ गया सेंसस। अब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो पिछले साल जो डिलिमिटेशन की गई जी, जिसे हल्का बंदियाँ कहते हैं, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना कहते हैं बल्दियाती लेवल पे, वो पूरी इंजीनियर्ड थी और है। ठीक है। अभी मौजूदा हल्का बंदियाँ जेरीमैंडरिंग जिसे कहते हैं। ठीक है। आप कराची के वो इलाके जो दही इलाके थे उनको आपने शहरी इलाकों में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये पीपल्स पार्टी के कारनामे हैं। और फिर अपने जो एरियाज़ हैं उसकी यूसी की पॉपुलेशन की तादाद आपने 15 से 20 हज़ार रखी, और जो MQM के इलाके हैं उसमें आपने 90 हज़ार रखी, ताकि हमारी यूसीज कम हो, आपकी यूसी ज़्यादा हो जाए। एक तो आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ख़त्म करके रूरल एरियाज़ के यूसीज जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में ले ली। ठीक है।
तो ये तरीके निकाले जा रहे हैं एमक्यूएम के वोट को ख़राब करने के लिए। 30 साल बिला शिरकत गैर एमक्यूएम पाकिस्तान के इशारों पर ये शहर चलता था, कोई दो राय नहीं है इसमें, और मेरा ख्याल है आप भी मानेंगे। अब लोगों के साथ जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप इनसे ये पूछें कि जब बिला शिरकत गैर इशारों पर शहर चल सकता था तो क्या इस शहर को एक सीवरेज सिस्टम नहीं मिल सकता था? मैं यहाँ ये एक्सेप्ट करूँगा कि जब एब्सोल्यूट पावर मिला मुशर्रफ के ज़माने में हमें, तो एमक्यूएम की एक गलती हुई है इसमें कि हम समझ रहे थे कि हमें और मजीद टाइम मिलेगा। अच्छा, ओके, ठीक है ना, ठीक है। तो जो एक्सटेंशन समझ रहे थे आपके, राइट, जो प्रायोरिटीज थी उसमें हमारी प्रायोरिटीज में सिवेज का नेटवर्क को बेहतर करने के लिए भी प्लानिंग की गई थी, ओके, मगर वो फुलफिल नहीं हो सकी। ठीक है, ठीक है, यहाँ हम लैग करते हैं। बड़ी बात है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। नहीं, उसके अलावा एमक्यूएम ने मुशर्रफ के ज़माने में डेवलपमेंट की। हमारे शोएब बुखारी भाई मरहूम पीएनडी के वजीर थे, हमारे क्या नाम है एम.ए. जलील साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था। तो हमने सब ने मिल के इस शहर को, एक टीम वर्क था वो एमक्यूएम का, डेवलपमेंट आपने देखी। जब एब्सोल्यूट पावर मिलता है एमक्यूएम को, जब भी मिला है अलॉन्ग विद द फंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर्स, तो हमने डिलीवर किया है, ऐसा नहीं किया। दुनिया मानती है इस बात को। चलें, ठीक है, लेकिन अभी आप एक दो सवाल एक साथ ही आ गए मेरे जहन में, लेकिन आप ये बताइएगा कि इस दफ़ा भी जब आप पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के लोगों के साथ, उनके साथ अलायंस में आए और वफाक का हिस्सा बने, तो बहरहाल डेवलपमेंट फंड एमएनएस को मिला, लेकिन काम नहीं हुआ, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। जितना भी फंड मिला इलाकों में काम हुआ। देखें, ये अब कराची के मसाइल अरबों का मामला नहीं है, अब ये खरबों में जा रहा है। आज पूरा कराची स्लम बना हुआ है। एब्सोल्युटली राइट, स्लम बना हुआ है, बोलते हुए शर्म आती है मुझे। बिल्कुल, कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन सिटी को हम कह रहे हैं, स्लम सिटी बन गया। ये बैड गवर्नेंस थी, ये and the contribution to all the political parties as well as the MQM Pakistan, right? देखिए, एमक्यूएम को फिर मैं अपने आप को अलग करूंगा मैं, जब मुझे एब्सोल्यूट पावर मिला। देखिए, एब्सोल्यूट पावर वहां होता है जहां चीफ मिनिस्टर की विजन हो, चीफ मिनिस्टर चाहता हो, उसकी नीयत हो काम करने की। ठीक है, अब हमें जब वो पावर्स मिले तो हमने डिलीवर किया, मगर उसके अलावा आज मुझे 2 साल हो गए हैं मेयर से हटे जी, एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे हैं ना, सारे शोबे, सारे महकमे इनके पास हैं। कराची का हाल देख ले, मेरे ज़माने में 4 सालों में मैंने कोई अंडरपास बंद नहीं होने दिया, बारिशों में बंद नहीं होने दिया। आज अंडरपासेस की हाल देख लें जाके, आप गुजर नहीं सकते उधर से, ये हाल है। तो नीयत, आप ओन नहीं करते इसको, आपको इंटरेस्ट नहीं है कराची शहर से, आपको सिर्फ एक इंटरेस्ट है कराची शहर से कि टैक्सेस सही आ रहे हैं, टैक्सेस में कोई बढ़े हैं टैक्सेस, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है। अच्छा, आपका ये इंटरेस्ट है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कराची है, लेकिन डेवलप करने के लिए कराची नहीं है। ओके, देख लें, आपके सामने है। लेकिन आपने अभी कहा कि ज़रा तकरीबन सही कह रहे हैं आप, 2-2.5 साल का अरसा हो गया आप मेयरशिप से, आपने इस्तीफा दिया। हाँ, तो आपने कहा कि जब इख्तियारात ही नहीं है, पहले तो यही मामला चलता रहा कि इख्तियारात, बहरहाल आपने कहा कि नहीं है तो थैंक यू वेरी मच, और आप हट गए साइड से। नहीं, मैं टेन्योर पूरा किया, टेन्योर पूरा करने के बाद, उसके बाद एक आपकी राइवी पार्टी है जमात इस्लामी, उन्होंने भी बड़ा धरना वरना दिया वहाँ पर, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेयर को तो बाख्तियार करो। और आपकी एक और धड़ा जो निकला पीएसपी का, उन्होंने कहा भाई ठीक है, इलेक्शन देखते रहेंगे, लेकिन मेयर तो बाख्तियार करो। इस सब के बावजूद वसीम साहब, मेयर बाख्तियार नहीं है, आप अदालत में मौजूद हैं, आज से नहीं तकरीबन 1.5 साल हो चुका है 2017 से, ठीक है, वहाँ पे मुस्तकिल बुनियादों पर बात हो रही है, लेकिन किसी किस्म का कोई फैसला हमारे सामने नहीं है। जिस सूबाई हुकूमत को आप कह रहे हैं कि इनको फ़र्क पड़ता है टैक्स कितना जमा हो रहा है, उस सूबाई हुकूमत के साथ कोलिशन पार्टनर में वफाक के साथ आप दोबारा बैठे हुए हैं। सो वेयर इज़ द मेयर इख्तियारात? देखें, जो आपने जमातों का जिक्र किया, मैं तो इसको सियासत भी नहीं कहूँगा। जिन जमातों का जिक्र किया आपने, मजहबी एक जमात, मेरी नज़र में जिन्होंने धरना दिया था, जी, जमात इस्लामी, जी जी, ये कराची के जब इश्यूज उठाते हैं ना, तो इनकी भी नीयत सामने आ जाती है। इनकी सियासत सबको समझ में आ गई है। आज मैं तो 35 साल से हूँ इस काम में, मैंने ऐसा कोई स्टेप नहीं देखा कि आवाम की बेहतरी के लिए इन्होंने कुछ किया हो, कोई अचीव किया हो। अच्छा, ठीक है,
2013 का SLGA, ठीक है, 2013 का SLGA जब नेशनल प्रोविंशियल असेंबली से पास हो रहा था तो जमात इस्लामी एंड PTI दे वर सपोर्टिंग दैट बिल, जिसमें कोई इख्तियार नहीं था मेयर को, और MQM अगेंस्ट बात कर रही ठीक थी है। असेंबली के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद से हमारी स्ट्रगल शुरू हुई है। उसके बाद जब MQM ने मुझे मेयर बनाया और 2017 में हमने पिटीशन दायर की आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और हमने एहतजाज भी किए, हर फोरम पे आवाज़ भी उठाई, दुरुस्त है। हम CM के घर के सामने भी गए, डंडे भी खाए ख़वातीन ने, एक आदमी शहीद भी हुआ हमारा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आर्टिकल 140A को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद हमारे, जैसे आपने जिक्र किया सवाल में, एग्रीमेंट हमने किए। हमने जो इन जमातों से एग्रीमेंट किए वो भी अवाम के मसाइल को सामने रख के किए। हमने सबसे पहला पॉइंट अगर PTI में रखा था तो वो सेंसस से रिलेटेड था, उससे हम ख़त्म हुए। इनके साथ जब आए तो आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको एक्ट की शक्ल देनी थी, इसलिए हमने एग्रीमेंट किया इनके साथ। आज तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं है, कड़वा है। मैं तो सिंसियरली एफर्ट्स कर रहा हूँ, MQM एफर्ट्स कर रही है, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, लाख इख्तिलाफ सही, मगर आवाम के इश्यूज को सामने रख के उनको रिजॉल्व करने के लिए अगर हम अपने 7 वोट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बहुत कुछ कर सकते थे इन 7 वोट से जो इमरान खान को छोड़ा है। हमें बहुत जगहों से चीज़ें ऑफर्स भी हुई हैं, मगर हमने अवाम के मसाइल को तरजीह दी। तो हमने इसलिए इनके साथ एग्रीमेंट किया, अगर ये इसको फुलफिल नहीं करते तो फिर अगर हम इमरान को छोड़ सकते हैं तो फिर हम इस कोलिशन को भी छोड़ सकते हैं। माइंड यू, ये मैं नहीं कह रही, वसीम अख्तर साहब कह रहे हैं। मैं ही कह रहा हूं। और ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि जाहिर है जब वो कह रहे हैं हम एक सियासी स्ट्रगल से निकल के आ रहे हैं और हम रिसीविंग हैंड पर हैं और हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने बयान कर रहे हैं। सवालात कई हैं, शायद ये सवाल बहुत अहम है कि क्या अगला मेयर अपनों में से होगा या कोई और होगा, और जो होगा वो कितना बाइख्तियार होगा। कराची शहर की हैयत के हवाले से भी बात होगी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तो तबाहाल कर दिया है, कितना अरसा दरकार होगा कि ये चीज़ें बेहतर हो सकें। बात करेंगे वसीम अख्तर से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए आपने सुना कि वसीम अख्तर साहब कह रहे थे कि अगर हम पिछली हुकूमत के साथ नहीं रहे तो फिर ये वाला भी मामला देखना होगा। लेकिन पिछली हुकूमत में ये कहा गया वसीम अख्तर साहब आपकी जानिब से कि बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इतना हार्ड स्टैंड अभी बिल्कुल नियर फ्यूचर में तो आपने कहा इनके साथ बात किया है। बड़ा क्लोजली सारे इस इवेंट को मैंने देखा है और किया है। ये जो एग्रीमेंट्स हुए थे, ठीक है, जो एग्रीमेंट्स हुए थे नून के साथ एंड पीपल्स पार्टी, ठीक है, दुरुस्त एंड मौलाना साहब, बड़ा क्लोजली मैं खुद हर चीज में मौजूद था। बिल्कुल। और सिंसियरिटी के साथ थे MQM इसके अंदर, बहुत सिंसियरिटी के साथ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, हाँ, बिल्कुल, अगर उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। अब मजे की बात देखें आप, मैं तो सिंसियरिटी के साथ चल रहा हूँ। आपकी हेल्प की मैंने 7 वोटों से, और आपकी जो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी उस जमात से हुकूमत लेने के बाद आपको मिली। अब मेरी सिंसियरिटी तो ये है, मैं तो फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ माय सिटी एंड प्रोविंस एंड कंट्री ये चीज़ें कर रहा हूँ। MQM ये कर रही है, ठीक है। आपकी तरफ से क्या हो रहा है? आपने पहले तो चले वफाक ने सेंसस का सत्यानाश किया, आप सिंध गवर्नमेंट डिलिमिटेशन ऐसी कर रही है कि चालबाजियाँ, जेरीमैंडरिंग, यू नो, अपनी UC कम करके और हमारी UC बड़ी करके पॉपुलेशन उसको बना रही है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। इनका काम ही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ी वायलेशन है। उसके बाद अब जब हमने डिलिमिटेशन हल्का बंदियों पे केस किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में कि हल्का बंदियां गलत की हुई हैं, फिर से की जाएं, उस पे पीपल्स पार्टी के वकील पहुंचे हुए हैं और रेजिस्ट कर रहे हैं इस बात पे और हमारे खिलाफ खड़े हैं। हालांकि अगर मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में
बिलावल साहब, आसिफ साहब और दूसरे इनके जो जिम्मेदार हैं वो कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं। लेकिन इसमें मुझे भी याद आया, आपने जब बात की तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि अगर कोई भी आपको इश्यूज हैं तो आप मुझे फ़ोन करेंगे, यानी MQM डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी साहब को फ़ोन करे, बाकी सारे लोगों को छोड़ दें आप। तो ऐसा कोई हुआ तो इसको फ़ोन ही समझे, जो मेरी आपसे बात हो रही है ये डायरेक्ट कॉल है आसिफ अली जरदारी के लिए, ये फ़ोन ही समझे, Okay. क्योंकि अब बहुत हो गया है, बहुत ज्यादती हो रही है हमारे साथ, MQM के साथ, हमारे वोट बैंक के साथ, और हमने आप पे ट्रस्ट किया, उस ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं आप। हालांकि आसिफ जरदारी के बयान रिकॉर्ड पे हैं कि जो मैंने वादे किए मैं पूरे करूंगा, मगर नहीं हो रहे वो। आपकी जो सबसे बड़ी मुखालिफ हरीफ जमात है जमात इस्लामी कराची में, फिर अब धड़ाबंदियों में मुस्तफ़ा कमाल साहब की PSP, वो कह रहे हैं इनसे ज़रा कभी पूछा है आपने, ये 2012 के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से साइन तो MQM ने किया है, और अब ये बैठकर रोने रोते हैं, माला जपते हैं, अरे इख्तियारात दे दो, इख्तियारात छोड़ दो, तो ये कुछ कन्फ्यूजन है। वसीम साहब कुछ बताएंगे हमारे देखने वाले? जो कह रहे हैं ना वो जो PSP का जो जिक्र किया वो गलत बयानी कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। अच्छा, पहली बात कर लेते हैं जमात इस्लामी। मैं तो इसको अब सियासी जमात ना मजहबी जमात समझता हूँ। ये एक बैनर पार्टी बन चुकी है राउंड अबाउट पे, बस सिर्फ राउंड अबाउट पे बैनर्स लगाते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा, ये वाला पैसा अगर ये किसी गरीब चैरिटी में दे ना तो ज़्यादा सवाब मिलेगा इनको। ठीक है, सियासत नहीं अगर नहीं आती इनको, नाकाम तरीन जमात है सियासी, अगर सियासी जमात को कहा जाए, आज तक कोई चीज़ अचीव नहीं की। जो आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना, जिसमें सोशल मीडिया पे आपको साइन करते हुए नजर आ रहे होंगे फारूक सत्तार और गवर्नर्स उस जमाने, वो गलत है टोटल। अच्छा, वो एग्रीमेंट साइन हो रहा है, वो एक्ट साइन हो रहा है, वो पेपर साइन हो रहा है जो 2012 में बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करने के लिए सारे महकमे काउंसिल के मातहत आए थे। 2012 का सिग्नेचर है वो। ठीक है, वो 2012 जो बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है। और ये आदमी जो बता रहा है ये खुद उस कमरे के बराबर वाले कमरे में बैठा था जब ये साइन हो रहे थे, जब ये पेपर साइन हो रहे थे। ही वाज हिमसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन दैट एग्रीमेंट। वो दूसरे कमरे में बैठे थे, इस कमरे में साइन हो रहा था, ये जहां फारूक सत्तार और इशुद्दीन बाद नजर आ रहा है। ये 2012 का, उसमें वो इख्तियारात थे जो मुशर्रफ साहब के जमाने में हमारे पास थे इख्तियारात। जब 2012 के एग्रीमेंट हुए, जब 2013 में पीपुल्स पार्टी आई है असेंबली के अंदर और हमारे इख्तलाफात हुए इनसे, उसमें इन्होंने 13 में ये सारा कैंसिल करके 13 का एक्ट बना दिया और सारे इख्तियार वापस ले लिए। ये गलत है, मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ। जो इसको इस क्लिप को जो इस्तेमाल कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है, ऐसा नहीं है, फैक्ट्स ये नहीं है। अच्छा, वैसे मुझे याद है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा कराची किस दौर में रहा, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में या नेमतुल्लाह खान के दौर में? देखिए, नेमतुल्लाह साहब ने भी काम किया था, मैं जब मिनिस्टर था। अग्रीड, मैं लोकल गवर्नमेंट का अच्छी बात है, उन्होंने काम किया था। हाँ, जाहिर है जिसने काम किया उसको तो नहीं, अभी तो आप उनको पॉलिटिकल पार्टी और कुछ भी नहीं मान रहे। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, नेमतुल्लाह खान ने काम किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा। पार्टी ने तो आज तक कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, नेगेटिव सोच है। तो खैर, हमें, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें जब भी पावर मिला, पावर का मतलब कोलिशन में आ जाना नहीं होता है। पावर का मतलब एब्सोल्यूट पावर। देखिए, असल पावर सूबे का क्या होता है, सीएम के पास होता है। अगर मैं मिनिस्टर भी बन जाऊं, मेरी फाइल सीएम के पास जाएगी, सीएम अप्रूव करता है उसे, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से गुजारते हुए अप्रूव करता है उसको कि हम कर सकते हैं या नहीं। जब एब्सोल्यूट पावर होता है तो वो पावर्स भी हम शेयर एक्सरसाइज कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और फिर हम प्रायोरिटी बनाते हैं शहर की, उस जगह की, कि क्या क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, और वो हम करवाते हैं। दोनों में से कौन सही था वसीम भाई, नेमतुल्लाह या मुस्तफ़ा कमाल? देखें, इंडिविजुअल यहाँ वो इंडिविजुअली उसने काम किया था, नेमतुल्लाह साहब ने इंडिविजुअल काम किया था, ठीक है, गरीब की रहमत करे, अच्छे इंसान थे वो। जहाँ तक PSP की, ये मुस्तफ़ा कमाल लीडर की बात कर रहे हो आप, उस वक्त इंडिविजुअल नहीं था, उस वक्त पूरी पार्टी थी। ओके, पूरी पार्टी की बैक थी, पार्टी की बैक थी। मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, जी जी, PND के वजीर बुखारी साहब थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे पास थी, पैसा रुकता नहीं था। मुशर्रफ साहब का खुला तजोरी आ रही थी इनके पास, उस वक्त के मेयर के पास, MQM के मेयर के पास, और डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक है, फेयर हो गया। अच्छा, ये बताएं कि अब की बार आपका मेयरशिप के लिए उम्मीदवार कौन? अभी डिसाइड नहीं किया। अच्छा, अब क्योंकि अभी जो हालात हैं वसीम भाई, हमने पिछला भी सारा आपका ज़ाहिर ट्रैक देखा, जिसमें आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे कि मुझे बताओ काम मैं कैसे करूं, आप बता दो मैं कर दूंगा, यही बोलते थे।
अच्छा, अब भी सिचुएशन वही है, इस सिस्टम में रहते हुए क्या कर पाएंगे, क्या अचीव कर पाएंगे? दैट्स आई थिंक द मेन क्वेश्चन। एमक्यूएम यहाँ तक ले आई है इस सिस्टम को। ओके। एमक्यूएम की जीत, मेरा 4 साल चीखना चिल्लाना, पूरे पाकिस्तान में मैंने हर एक को बावर कराया कि बगैर इख्तियारात के, बगैर फंड्स के कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। मुझे मेजॉरिटी ने इलेक्ट किया, ठीक है, और मेरा इलेक्शन जेल में था। बिल्कुल ऐसे ही, मैं जेल से इलेक्शन लड़के जीता, चाबी लेने आए थे फिर आप केएमसी के। तो उसके बाद सारी सियासी जमातों के पास गया मैं कि आए हेल्प करें, हाँ। चलते हैं कराची की डेवलपमेंट के लिए। कराची डेवलप नहीं हो सकता। मेरी इसमें जीत ये है एमक्यूएम की कि हमने 2017 में पिटीशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने हमें जाते जाते गुलजार साहब ने फैसला दिया कि इस सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि कराची डेवलप हो। वो इख्तियारात, वो डिपार्टमेंट्स काउंसिल के मातहत हों जो म्युनिसिपल सर्विसेज के डोमेन में आते हैं। लेकिन वसीम सर, एक बात यहाँ पे ये भी तो है ना कि वो, मैं हमेशा जब भी बल्दियात का मामला आता है मैं क्या करूँ कि वो सवाल रिपीट हो जाते हैं, लेकिन वही हमारे यहाँ सिलसिला, आपको पता है शारा फैसल का एक हिस्सा एक के पास है, सड़क के इस तरफ कहते हैं कि ये चलता है, सड़क का अगला हिस्सा कहता है नहीं जी केएमसी नहीं है, नहीं जी कंटोनमेंट है, वो फलाना कहेगा नहीं जी ये हमारी एजेंसी नहीं है, ये डीएमसी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आप बहुत जीरक आदमी हो। मैं बहुत सारे लोगों को, जब आप लोग बहुत मेन डिसीजंस ले रहे होते हैं, उसमें कुछ चेहरे मैं अक्सर और बेशतर देखती हूँ। आप जब बात करते हैं, बैठते हैं, चाहे किसी से भी करें, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से कर रहे हो, चाहे आप एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से कर रहे हो, तो आप उनको ये चीज़ तो समझा सकते हैं कि प्लीज़ टेक अ स्टेप ऑन द you know the sake of the city of Karachi because they are deprived people। अगर आप 17 एजेंसीज 16 एजेंसीज के साथ एक शहर चलाएंगे, so you can't help to anyone। ऐसा ही है, हम हर मीटिंग में ये कहते हैं, वो सबको सब पता है। So what they have to respond on that? कराची एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको कोई छोड़ना भी नहीं चाहता ना। हाँ, everyone loves it ना। 70% जो लैंड कंट्रोल है वो वफाक के पास है। मेट्रोपोल होटल से स्टार गेट तक 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर पर केएमसी का कोई काम नहीं। तो कैसे चलेगा? मैं यही बोल रहा हूँ कि मैंने 4 साल चीखा, एमक्यूएम ने जीता अपना डिसीजन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और अब हमने पूरे मुल्क में इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारी जीत हुई है। लोग कहते हैं ना कि नाकाम मेयर, देखें सिस्टम नाकाम हुआ है, मेयर जीता है, एमक्यूएम जीती है, नैरेटिव जीता है, बिल्कुल जीता है। हमने सारे पाकिस्तान में ये आवाज बुलंद की कि बगैर अथॉरिटी के, बगैर फंड्स के कुछ नहीं किया जा सकता। मेरी जगह कोई और भी होता कुछ नहीं कर सकता था। आज भी अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कोई भी मेयर आता है कल, कुछ नहीं कर सकेगा। ओके, इसी बात के साथ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जरा वापस आते हैं। तो कुछ फिर ये बात करना, अगर कुछ नहीं कर सकता तो फिर ये सारा बल्दियात का सेटअप खर्चा होता है भाई। मतलब पूरा एक इलेक्शन होगा, उसके ऊपर सारे लोग अपने वोट डालेंगे, आवाम का पैसा क्या वाकई इतना बेकार चीज़ों में ज़िया होगा? और फिर कराची की, मैंने पहले भी शायद ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि कराची के मसले का हल किसके पास है, ये जवाब हमें तलाश करना है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए जाहिर है जब वसीम अख्तर साहब जैसी शख्सियत बैठी हो तो कराची के मामलात पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। लेकिन वसीम साहब, क्योंकि अब वक्त कम है इसलिए हम ज़रा तेज़ चलते हैं। ये फरमाइएगा कि एक तो मामला ये चल रहा है कि आप लोगों के इत्तेहाद की बड़ी बातें होती हैं। कोई कहता है आप 4-5 धड़े जो हैं वो सारे मिलने वाले हैं। पता चल रहा था फारूक सत्तार साहब आ रहे हैं। 4-5 हो गए क्या? 4 तो हो गए ना। नहीं, एक आफाक साहब, एक पीएसपी, एक फारूक सत्तार, 3 ये, और एक आप चौथा, और एक तो खैर आपने एक से तो बिल्कुल दामन ही छुड़ा लिया ना, वरना 5 हो गए थे। तो कहने का मकसद ये, तो ये आप लोग कोई फिर वो अभी हमने देखा कि बाबर गौरी साहब भी आए हुए थे, आए और आकर चले भी गए। तो क्या हो रहा है ये? मतलब आप लोग कोई एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये सब बातें हैं ऐसी। खालिद भाई की इस तकरीरों में भी है, मैंने भी कुछ इंटरव्यूज में कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान इज द मदर पार्टी। ओके, जो भी निकला है इसमें से ही निकला है। जिसने भी 1.5 ईंट की मस्जिदें बनाई हैं इसी में निकल के बनाई, और अचीव नहीं किया उन्होंने कुछ भी। अच्छा। आपके सामने है, कोई एक बता दें मुझे एक काउंसलर का इलेक्शन जीता हो। वो कह रहे जो ये जो अचीव करते हैं ये बेच दिया इन्होंने पूरे शहर को। आपके ऊपर इल्जाम मैं नहीं कहती, वो कहते हैं। जो इल्जाम लगा रहा है उसको ऊपर नैब का केस चल रहा है।
तो कह रहे मैं क्या झूठा केस, करूं? वो कह रहे झूठा केस बना ऐसे के। होता है, ऐसे होता है। चले, तो ये जो धड़े जिनको कह रहे हैं, जी मैं सर। मानता भी नहीं इनको धड़ों अच्छा। को। धड़े नहीं, ये तो नाराज होके अपनी अथॉरिटी के लिए, अपनी कुछ डिमांड्स हैं उनकी, उसके लिए ये अलग अलग बैठ गए जाके। हमने खालिद भाई की रिकॉर्ड पे हैं स्पीचेस कि जिसको भी आना है, ये है पार्टी, इसमें आए, और लोग आ रहे हैं। अब हमें लीडर्स नहीं चाहिए, हम खुद कारकुनों की तरह काम कर रहे हैं, हम सब कारकुनों की तरह काम कर रहे हैं। हमें जो कारकुन बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, मजबूरन बैठे हैं, नाराज होके बैठे हैं, अपने घर आ जाएं। अच्छा, ये पैगाम ये है। घर है, MQM पाकिस्तान ये घर है, पतंग ये घर है, ये ब्रांड नेम है हमारा। यहाँ आ जाएं, लोग आ रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन आप देखेंगे कि फारिग तो हो गए हैं, ये एक काउंसिलर की सीट नहीं जीत सकते। ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं बेचारे हमारे साथियों को, इनके साथ जो काम कर रहे हैं, वो आ जाएंगे यहाँ, और ये आपको अकेले नजर आएंगे खड़े। चले, ये दावा भी है और शायद एक इंडिया भी है, दोनों चीज़ें कही हैं वसीम साहब। लेकिन वसीम साहब, मैं माजरत के साथ ये सवाल कर रही हूँ, लेकिन लोगों की पल्स के हिसाब से सवाल करना। उन्होंने कहा देखिए MQM ना कोई बच्चों की जमात तो है नहीं, 30-35 साल से पूरा शहर चलाया, देखा, सारे उतार चढ़ाव देख लिए, आप पे 4 ऑपरेशन लॉन्च हो गए बड़े बड़े, अब तहोबाला कर दिया गया। ये कह रहे हैं, ये हमसे जब ये कहते हैं ना पीपल्स पार्टी की बातों में आ गए, वादे कर लिए, दावे कर लिए, साइन करा लिए अग्रीमेंट्स, तो वो कहते हैं इनको अपने भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं ना, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा रोमांस चलाते रहते हैं विफाक के साथ। व्हाट डू यू थिंक कि पीपल आर टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड? वो कहते हैं इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हो भाई इनको रख ही लो साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज़ाहिर है, अब जो भी क्रिटिसाइज करता है, जिसकी ये सोच है, उसकी कैपेसिटी देख लें आप। कह कौन रहा है, मैं तो उस तरफ देखता भी नहीं हूँ, और ना ये मैं बाय करूँगा, ना कराची की आवाम बाय करती है ये। बट आज आपने कराची की आवाम की बात की, तो अब कराची की आवाम में मैं जो जलसे होते हैं सियासी जमातों के, उसमें चले नाम ले लेते हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़े जलसे होते हैं और क्राउड आता है, मे बी यू एग्री और नॉट, लेकिन अब वो कहते हैं कि पल्स शायद शिफ्ट हो रही है तहरीक इंसाफ की तरफ। 14 MNA इस शहर से उठे, चोरी हुए, उठे नहीं, अगर वो वाले उठने की बात नहीं करो वो तो मान वाले लेता हूँ। आई मीन निकल के गए। नहीं, कोई निकल के नहीं गया, चोरी की तो आप हमारी कहाँ थे सीटें। उस वक्त? चोरी हो रही थी? हम चोरी होते हुए देख रहे थे, सेंसस को भी हमने चोरी होते हुए देखा। क्या शानदार बात है वसीम भाई, हमने, कौन अब ये कौन बाय सीटें करेगा चोरी होते हुए देखी। कि शहर का चौकीदार कहे कि मैं चोरी होते हुए देख रहा था? देख रहे थे, बिल्कुल आवाज बुलंद की उस पे, कोर्ट में गए हैं, केस किया हुआ है हमने, वो जो हमारी सीटें 14 चोरी की हैं इमरान खान ने। इमरान खान इतना अगर नेक होता, जो आज अपनी मदीने से रिलेटेड बातें करता है, तो उस वक्त न्यूट्रल को मना कर देता ना कि चोरी हुई सीटों पे मैं PM नहीं बनूंगा, मैं अपनी सीटें जीत के PM बनूंगा, मना कर देता ना, अगर सही आदमी होता तो। ओके, लेकिन अब आपने अभी न्यूट्रल का नाम ले लिया, चले मैं उधर ही चली जाती हूँ। नहीं, अब तो ओपन चल रहा है, वो खुद बोलता फिर रहा सारी जगह न्यूट्रल। अच्छा, ये फरमा देना मुझे कि क्या आपके अभी मामला है एस्टेब्लिशमेंट के साथ MQM पाकिस्तान के? आपको क्या? अल्हम्दुलिल्लाह एस्टेब्लिशमेंट हमारी है, ओके, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है, ऐसा क्या है, मतलब अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, पूरा मुल्क एस्टेब्लिशमेंट से चल रहा है, ऐसा है ना? ठीक है। हाँ, सबको सपोर्ट होती है। आज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो परेशान है, और वो जो एक क्राइसिस चल रहा है इकोनॉमी का, उसको हेल्प करने के लिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। He did a great job, I think, जो किया आर्मी चीफ साहब ने, वो बेहतरीन है। He's trying his best. बेस्ट, बिल्कुल तो बिल्कुल वो भी पाकिस्तानी है ना, ये हमारा ही घर है, हम अपने घर को ठीक कर रहे हैं। अगर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? एब्सोल्युटली राइट। लास्ट क्वेश्चन, कराची के आप बेटे कराची में रहते हैं, पले बड़े हैं, लेकिन ये कराची जब बिलकता है, रोता है, तो मैं आप लोगों को देखती हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर, हल है कोई इसका, या बस ये ऐसे ही चलता रहेगा? जब तक कराची के काउंसिल को एम्पावर्ड नहीं करेंगे, मेयर को एम्पावर्ड नहीं करेंगे, वो सारे महकमे जो इस डोमेन में आते हैं जहाँ से म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, हल नहीं हो सकता जब तक आप मेयर को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे। right? अगर मेयर को आप एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर देंगे
तो ये शहर ठीक हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ये पैसे का ज़िया है, इलेक्शन ना कराएं। अगर मेयर को कमिंग इलेक्शन में अथॉरिटी नहीं देनी फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो मैं इलेक्शन कमीशन से कहूंगा कि ये पैसे खर्च ना करे, ये वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन इसमें लोग ये कह रहे हैं, जब ये आपका जवाब आता है ना, तो लोग ये कहते हैं कि ये राह फरार इख्तियार करें, क्योंकि इनको पता है इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को भी ये बोल देते हैं कि भाई हम इख्तियार भी नहीं होंगे। ये एक सियासी स्टेटमेंट होता है। देखें, फैक्ट्स कुछ और हैं। किया नहीं है, करेगा कैसे आदमी? तनख्वाह देने का पैसे नहीं है, करेगा कैसे आदमी? ये तो बेकार की बातें हैं। आप 100 दिन का वो ले रहे हो आप मुझसे कि 100 दिन में आपने क्या किया, इलेक्ट होने के बाद हिसाब ले रहे हो, तो 100 दिन वो अथॉरिटी थी आपके पास, वो फाइनेंशियल पावर्स थे आपके पास, नहीं थे, कैसे हिसाब देगा आदमी? नहीं दे सकता ना, कुछ भी नहीं है। और किस सियासी जमात का सही पल्स है कराची के ऊपर, जानती है? MKM पाकिस्तान, नॉट द अदर्स। सब आते हैं, अपनी अपनी कोशिश करते हैं आके। आपका पहले पाला एक बकौल मैं अगर पुराना चली जाऊं 80s में, तो एक इस्लामी मजहबी जमात से था, अब दूसरी भी एंटर हो गई है, TLP। हाँ ना, वो मजहब का आड़ ले रही है, वो मजहब को इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। और ये जो PTI आई थी, इसने क्या किया 3.5 सालों में कराची में? इमरान खान साहब एक रात नहीं सोए कराची, इतना प्यार है तो उनके मैंने MPs ने क्या किया 3.5 साल, बता दें कराची में। ठीक है वसीम अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सवालात के कुछ जवाबात थे, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम को देखा होगा और अंदाज़ा लगाया होगा कि पाकिस्तान, MKM पाकिस्तान जो है वो किस डायमेंशंस में अपनी सियासत को आगे बढ़ता हुआ देख रही है। लेकिन शायद वफाकी हुकूमत के लिए इंदिया है कि अगर कराची के मामलात पर MKM को ऑन बोर्ड लेने के बावजूद इख्तियारात नहीं दिए गए, तो फिर शायद मामला वफाक का अपने हाथ से भी निकल जाएगा। आज के प्रोग्राम से सनाज में को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।